राजकुमारों को राजगद्दी चाहिए, एक को केंद्र चाहिए, एक को राज्य चाहिए। लेकिन केंद्र वाले का जो फीसदी जो आउट हुए हैं वो 0 पे, जो तरह से उनका रिकॉर्ड रहा वो राज्य पे चले आए हैं। कि नीतीश कुमार जी हैं तो सुशासन, नीतीश कुमार जी हैं तो शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है। चिंतित हम नहीं, चिंतित वो रहे। सत्ता उनको दोबारा नसीब नहीं होगी, 2 दशक पहले भी नहीं और अब भी नहीं। 2024 के लोकसभा में देखा होगा आपने कि कांग्रेस के पारंपरिक सीटों पे किस तरह से आरजेडी अपने कैंडिडेट को उतार करके नॉमिनेशन कर रही थी और कांग्रेस वहां मुंह टकटकी लगा के देखा था कि हमारा सीट तो छोड़ दो। 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से वादा किया कि 2025 के पहले हम 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार देंगे। आज हमने 10 लाख नौकरी का जो रिकॉर्ड है उसको हमने पूरा कर लिया। 9,35,000 समथिंग हमने नौकरी दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस जहां एक तरफ नौकरी दो या सत्ता छोड़ो मुद्दे को लेकर के सड़क पर है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जो है वो भ्रष्टाचार का गठरी है। बैठकों का दौर भी जारी है। तेजस्वी यादव के बाद सभी दिन भी बैठक हुई थी, 4 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन सीएम फेस को लेकर के अभी भी सस्पेंस जारी है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से प्रवक्ता है अनुप्रिया जी, सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमला है विपक्ष, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सीधे कह रहे हैं। देखिए हो, कांग्रेस जो है वो अपनी नौकरी की बात कर रही है, उसको नौकरी चाहिए क्योंकि जो जिस तरह का रिकॉर्ड उनका चल रहा है पूरे देश में 0 पे आउट होने का, तो अपने कार्यकर्ता और अपने रोजगार के फिराक में घूम रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, उनका थोड़ा कुछ काम हो जाए। थोड़ा आंख पर से चश्मा हटा करके के दिन का जो सपना जो लेके चल रहे हैं, जो सत्ता का सपना उनका, वो चश्मा हटा के देखें। बिहार में नौकरी भी है, बिहार में रोजगार भी है, बिहार में सुशासन भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार है। वैसे अच्छी बात है, कांग्रेस जो कई दशकों से बिहार में पलायन कर चुकी है, आरजेडी की पिछलग्गू बन के घूम रही है, वो अपने दल को मजबूत करने के लिए ऐसे सड़क पे दौड़े, अच्छी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा यही है बिहार का, रोजगार नहीं हुआ। 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से वादा किया कि 2025 के पहले हम 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार देंगे। आज हमने 10 लाख नौकरी का जो रिकॉर्ड है उसको हमने पूरा कर लिया। 9,35,000 समथिंग हमने नौकरी दे दिया है। 34,000 जो है हमने 34 लाख जो है रोजगार है। रोजगार में करने वाले आश्चर्य की बात यह है कि महिलाएं अधिक है, कहाँ की ग्रामीण महिलाएं। तो भाई हम तो रिकॉर्ड से आगे चल रहे हैं। हम जो क्योंकि हम रिकॉर्ड जो वादा किया वो धरातल पे है, और एक तरफ वैसा रिकॉर्ड है कि जो ईडी सीबीआई के दरवाजे पे दौड़ रहे हैं, संपत्ति अटूट हो गई है, जनता की संपत्ति को लूट के अपनी संपत्ति बनाएंगे। तो वो चिंता प्रदेश की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, वो जानती है कि नीतीश कुमार जी हैं तो सुशासन, नीतीश कुमार जी हैं तो शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है। इसलिए चिंतित हम नहीं, चिंतित वो रहे। सत्ता उनको दोबारा नसीब नहीं होगी, 2 दशक पहले भी नहीं और अब भी नहीं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, फैसला सारा जो है वो बीजेपी के लोग करते हैं, वही लोग चलाते हैं सरकार। अरे भाई, कह रहे हैं कि उनको थोड़ा जानकारी नहीं है, जो अपने गठबंधन में टिक नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो तमाम कई योजनाओं का भाई उद्घाटन, कल देखिए बिहार पटना की जो हॉट लाइन है वहां पर डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया, कुछ दिन पहले पीएम स्विच का उद्घाटन हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला कन्या उत्थान योजना के तहत 271 करोड़ आज आवंटन किया। भाई लगातार मुख्यमंत्री जी सड़कों पे हैं, जनता के बीच में। अब उनके बीच नहीं है क्योंकि उनके गठबंधन को उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए उनको नीतीश कुमार जी दिख नहीं रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का काम दिख रहा है। नीतीश कुमार जी के लिए बिहार की जनता खड़ी है। सरकार काम कर रही है, आप दावे कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे कह रहे हैं कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार का गठरी बन चुका है। भाई मतलब मुझे लगता है आश्चर्य होता है कि वो अपने पिता के शासनकाल की चर्चा कर रहे हैं क्या, क्योंकि कभी देखिए उनको 2090 से 2005 की बात करते नहीं सुने होंगे। 17 महीने कहते जरूर हैं, लेकिन 90 से 2005 की बात नहीं करते हैं। अरे जनता अगर वैसा होता, भ्रष्टाचार होता, तो ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे भी आती। हमने भाजपा का साथ छोड़ा है ना। कहते हैं कि हम विपक्ष में, इसलिए हमारे दरवाजे पर ईडी सीबीआई आती है। तो हम भी तो कभी सत्ता, हमने केंद्र की सरकार को से दरकिनारा करके अपनी सरकार बनाई, उन्हीं के साथ बनाई थी।
हमारे दरवाजे पे ईडी सीबीआई नहीं आती, क्योंकि हमने चुराया ही नहीं, हमने लूटा ही नहीं है। और इस तरह के अफवाह उड़ाने से बिहार की जनता को पता है कि डर उनको होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता की संपत्ति को लूटा है। एक सवाल रहेगा, लगातार बैठक पर बैठक महागठबंधन में हो रहे हैं, चौथा राउंड का बैठक कल तेजस्वी के आवास पर हुआ, लेकिन सीएम फेस को लेकर के जो है सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, मानने को तैयारी नहीं है। और सीट को लेकर के भी कहा जा रहा है कि डिमांड जो है भाकपा माले की तरफ से लगभग 45 सीट डिमांड किया गया, मुकेश सहनी 60 सीट की बात कर रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है। क्या लग रहा है, गठबंधन रहेगा या फिर टूट जाएगा? सत्ता पाने की जो भूख है ना, ऐसा सत्ता जितना भी गठबंधन, उस गठबंधन को देखेंगे जो कहे कि परिवारवाद की पार्टी है। मैंने कहा भी कि राजकुमारों को राजगद्दी चाहिए, एक को केंद्र चाहिए, एक को राज्य चाहिए, लेकिन केंद्र वाले का जो जो फिसदी जो आउट हुए हैं वो जीरो पे, जो तरह से उनका रिकॉर्ड रहा वो राज्य पे चले आए हैं। तो आपस की माथा फुटोवल इनकी चलते रहेगी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाऊं कि 2024 की लोकसभा में देखा होगा आपने कि कांग्रेस के पारंपरिक सीटों पे किस तरह से आरजेडी अपने कैंडिडेट को उतार करके नॉमिनेशन कर रही थी, और कांग्रेस वहां मुंह टकटकी लगा के देखा था कि हमारा सीट तो छोड़ दो। तो इस तरह का गठबंधन जो है, जो ना गठबंधन चला पा रहा है, जो ना संगठन चला पा रहा है, वो प्रदेश लाने की बात करिए। इनके यहाँ माथा पुटोवल होते रहेगा, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करते हैं जेडीयू से प्रवक्ता है अनुप्रिया जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि माथा फुटबॉल जो है उनके यहाँ पहले भी होते रहा है और अभी भी होते रहेगा। बाकी हमने कई सारे सवाल किए बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस प्रकार तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कई मुद्दों को लेकर सड़क पर है। तमाम बिंदुओं पर हमने सवाल किए, जवाब देते हुए क्या कुछ करती आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।